अल्लाह के सज्जनों का अख्तियार क्यों नहीं मानते? जब शैतान के पास अख्तियार है और फिर शैतानी गिरोह के अल्लाह ताला ने तारीफ क्या की है, उसकी तफसीर क्या की है? उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बुश शैतान हुमुल खासिरून। ये घटिया है, खसारा पाने वाले हैं। खसारा इनके लिए क्या है कि ये आखिरत में किसी के काम नहीं आ सकेंगे। ये कहेगा कुरान पाक और हदीस पाक के 20 मज़ामीन इस पे मैं जरा चलती चलती बात करूं। अगर कभी मेरा दिल तो करता है कि कभी आपके पास टाइम खुला होता तो हम इस पे टिक के बात करते। अच्छा तो चलो फिर थोड़ा सुनते चलो, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बुश शैतान हुमुल खासिरून। वो खसारा पाने वाला गिरोह है। कौन गिरोह? शयातीन का। लेकिन उनके पास अख्तियार बहुत है, ये मानना पड़ेगा। कुरान मजीद की एक आयत है मौलाना, इन्नहु यराकुम वहुवा व कबीलुहु। वो तुमको शैतान और उसका कबीला देखता है। मिन हैसु ला तरौनहुम, उस जगह से भी देख लेता है जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। ये कुरान गैरुल्लाह का अख्तियार साबित किया कि ना किया इंसान पे। लेकिन इसके बावजूद ये कहा कि उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बुश शैतान हुमुल खासिरून। ये खसारा पाने वाला, घाटे वाला गिरोह है। जब घाटे वाले गिरोह के पास इतना अख्तियार है तो जिनके बारे में अल्लाह ने ये फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का गिरोह है। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और ये कामयाब गिरोह है। तो फिर उनके पास अख्तियार कितना होगा? एक बात की और वजाहत करता चलूं कि अल्लाह ने ये घाटे पाने वाला गिरोह क्यों रखा है। इनके पास जो अख्तियार है तो अल्लाह ताला इनको नफे वाला गिरोह दे देता, यानी इनको तकसीम उधर दे देता कि ये नफे वाला गिरोह हो जाता। ये घाटे वाला गिरोह इसलिए है क्योंकि ये बेअदब और गुस्ताख है। इसने पहले ही आदम के अख्तियार को मानना ही नहीं, इसलिए रजीम हुआ है। इसने आदम के अख्तियार को मानना ना था, इसीलिए खुदा ने फरमाया कि निकल जाओ मज़ूम मदहूरा, तू बड़ा लानती और रजीम है, शैतान है, क्योंकि तूने आदम के अख्तियार को नहीं माना। एक और बात याद रखिए, लोग करते हैं रहमान का मुकाबला शैतान से, नऊज़ बिल्लाह। ये बात याद रखिए, शैतान अल्लाह के मुकाबले की ताकत नहीं है। शैतान अल्लाह के मुकाबले की ताकत नहीं, अल्लाह शैतान का भी मालिक और खालिक है। सिर्फ बात जो है ना वो जिद में चली गई। तो उसने कहा मैं तेरे सारे लोगों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा निकल, जाकर बहकाएगा तो तेरा और तेरे सारे पैरोकारों का ठिकाना जहन्नम करूंगा। और खसारा पाने वाला इनको इसलिए कहा क्योंकि ये दुनिया में महज धोखाधड़ी करता है। आखिरत में कहेगा, आखिर में इंसान कहेगा या वैलता लैतनी, काश कि ऐसा होता कि तेरे मेरे दरमियान बोदल मशरिकैन, कि वो मशरिकैन जितना फासला होता। और ये वहां कहेगा कि मेरे मालिक ये तेरा बंदा, इसको मैंने नहीं बहकाया, मैं तो अपना तमाशा कर रहा था, ये तो खुद मेरे साथ आके शामिल हुआ, मैंने तो नहीं इसको छेड़ा। और बंदा उस वक्त कहेगा लैतनी इत्तखज़्तु मार रसूल सबीला, उसको याद आएगा आए मैंने रसूल अल्लाह की सोबत अख्तियार कर ली होती, मैंने रसूल अल्लाह की, लैतनी इत्तखज़्तु मार रसूल सबीला, काश मैंने रसूल अल्लाह की राह अख्तियार की होती। और लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और जो गंदे दोस्त हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाएगा, ये कुरान मजीद में है, वो मोमिन कहेगा कि काश मैंने फलां आदमी को दोस्त ना बनाया होता, काश मैंने फलां आदमी को दोस्त ना बनाया होता। क्योंकि ये उस वक्त साथ छोड़ जाएगा, और जो साथ छोड़ जाए वही गुरूर होता है, और जो गुरूर होता है वही शैतान होता है, और शैतान खसारे पाने वालों के गिरोह में से है। उलाइका इन्न हिज़्बल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वो फलाह पाने वाला गिरोह जो है वो अल्लाह का गिरोह है। बोलिए जो अल्लाह का गिरोह है वो अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है। तो यहाँ क्या साबित हुआ कि गैरुल्लाह के पास अख्तियार है कि नहीं, और है भी खसारे वाला नहीं, फलाह वाला है, भी खसारे वाला नहीं, फलाह वाला। फलाह किसको कहते हैं? कामयाबी को कहते हैं। एक और बात करूं, शैतान मरदूद, आप झूम जाएंगे, खुदा की कसम मेरी बात सुन। उसने अल्लाह ताला के साथ ही शर्त लगाई थी, उसने कहा था फबिमा अग़वैतनी, तेरी इज्जत की कसम है तूने मुझे
गुमराह किया था, यानी तूने मुझे रांदा दरगाह किया था। लाअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरी मैं सीधी राह पर तेरे बंदों के पास घात लगा कर बैठूंगा और उन पर हमला करूंगा, पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से। ये मुख्तलिफ कुरान पाक कहते हैं, एक आयत में वाला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और तू सारों को नाफरमान पाएगा, इल्ला इबादकल मुखलिसीन, मगर तेरे मुखलिस बंदे। आप नहीं बात समझे, आप, मैं जब खोलूंगा तो फिर आप बात समझेंगे। आप अरे मैं सुभान अल्लाह ऐसे ही कर रहे हैं, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मेरा बस चलेगा सारे लोगों पर, लेकिन जो तेरा बंदा होगा उस पर मेरा बस नहीं चलेगा। यानी शैतान ने खुद तस्लीम कर लिया है कि इख्तियार मेरा भी बड़ा है, लेकिन तेरे बंदों का इख्तियार मुझसे बढ़ के है। जुमला मेरा सुनिए, कारी साहब मुझे जुमला भूल जाएगा, मेरा जुमला सुनिए। शैतान जितना भी बख्त है, जितना भी मजमूम है, जितना भी लानती है, जितना भी रजीम है, उसने अल्लाह के बंदे का अख्तियार कबूल कर लिया। तो वो कौन सी मखलूक है जो अल्लाह के बंदे का अख्तियार नहीं मानती, शैतान का मानती है? फिर वो कौन सी मखलूक रह गई जो शैतान का तो अख्तियार मानती है? उस लानती का जो खुद मान रहा है इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, कि मैं तेरे बंदों को गुमराह नहीं कर सकता, तेरे बंदों का, तेरे बंदों का मैं तेरे बंदों को गुमराह नहीं कर सकता। तो औज़ु बिल्लाह से ये क्या साबित हुआ कि शैतान के पास इख्तियार है, और औज़ु बिल्लाह ही नहीं साबित किया कि शैतान के पास इख्तियार जितना भी है लेकिन अल्लाह के बंदों से कम है। कोई अल्लाह की पनाह में आ जाए तो वो भी अल्लाह की पनाह में आया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पनाह में आ जाए वो भी अल्लाह की पनाह में आया। अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, अली अल मुर्तजा ने, उबैदा इब्न अबू जर्राह ने, सलमान फारसी ने, सारों ने खुदा पाया, पनाह पाई तो दरे मुस्तफा से पाई। अगर उनको कहीं पनाह मिल सकती होती तो कहीं और जाके पनाह ले लेते, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल को हसार समझते हैं, अपने ईमान के लिए एक कला समझते हैं, एक हिस्ने हसीन समझते हैं, एक बहुत बड़ा मजबूत किला समझते हैं, इसलिए उनको और कहीं पनाह नहीं मिली, न कहीं जहां में अमा मिली। अल्लाह एक बात फरमाते हैं, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे पे बंदा नवाज में। रबानी साहब मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? ये मुझे हर कोई कहता है कि आप शैतान का, आदम का और रहमान का किस्सा हर तकरीर में बयान करते हैं, लेकिन कसम उठा के कहना कि हर बार नया बात होती है कि नहीं होती, वही तो नहीं सुनाता ना। और दूसरी बात है, ये मैं हर तकरीर में नहीं कहता, ये कुरान ने हर सिपारे में की है, और वहां भी हर जगह उसका नया एंगल है। जो यहाँ इल्म के शागिल बैठे हैं, शायकीन बैठे हैं, वो जाके देखिए, ये शैतान आदम और बहकने का और पनाह मांगने का और माफी का ये किस्सा कुरान पाक में एक बार नहीं आया, कई बार आया है, 20 बार आया है। यानी मुझे यूं कहने दीजिए कि हर पारे में आया है, हर बड़ी सूरत में आया है। जहां अल्लाह ताला ने अपनी रहमानियत गिनवाई, जहां इंसान की इंसानियत गिनवाई, वहां शैतान की शैतानत को जरूर जिक्र किया है, लेकिन हर बार नए एंगल से किया है। ये देखिए औज़ु बिल्लाह का एक नया एंगल है, ये एक नया जाविया है। औज़ु बिल्लाह ने साबित किया कि शैतान के पास अख्तियार है, लेकिन ये भी साबित किया कि शैतान के पास उतना अख्तियार नहीं जितना कि अल्लाह के बंदों के पास अख्तियार है। बात मैंने छोड़ी थी, वो खुद कहता इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलसीन और मुहिब्बीन बंदे हैं उन पर मेरा अख्तियार। लैसा इबादी लैसा सुल्तान अलैहिम, लैसा सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू व रब्बिहिम यतवक्कलून, ये भी एक आयत है। शैतान खुद कहता है कि मेरा उन पर अख्तियार नहीं चलता जो तेरे बंदे हैं, और अल्लाह भी ऊपर से मोहर लगाता है कि हाँ ठीक है, तू जितना भी सरकश मरदूद है तू सबको बहका सकेगा, लेकिन जो मेरे मुखलसीन बंदे हैं तेरा उन पे कोई अख्तियार नहीं है। और मुझे सच सच बताओ कि ये सारे मुत्तकीन भी औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, सारे मुत्तकीन भी पढ़ते हैं बिल इत्तफाक सारे। यानी मुत्तकीन को भी खतरा तो रहता है, ये तो तौहीद आ गई ना कि मुत्तकीन भी अगर दामने रबूबियत छोड़ेंगे, उलूहियत का दामन छोड़ देंगे तो फिर वो भी मुत्तकी न रह जाएंगे, शैतान का निवाला बन जाएंगे।
मुत्तकीन इसलिए पढ़ते हैं। आप कहेंगे मुत्तकीन फिर क्यों पढ़ते हैं, ये मेरी बात पे एतराज उठेगा। मैंने कहा एतराज का मसला हल करता जाऊं। लोग कहते हैं कि जनाब वली अल्लाह भी तो पढ़ते हैं। हाँ वली अल्लाह पढ़ते हैं, वो अपना ईमान बचाने के लिए पढ़ते हो कि तेरे लिए पढ़ते हैं। अब वो ये साबित करने वाले कि हम निस्बत वाले, रब्बानी साहब कह रहे थे कि निस्बत की बड़ी बात होती है, वो कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं, हम शैतान वाले नहीं है। वो सबूत के तौर पर पढ़ते हैं, वो तेरी खातिर नहीं पढ़ते। अल्लाह वाले जरूर पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन वो अल्लाह का अख्तियार मानने के लिए और शैतान का अख्तियार घटाने के लिए पढ़ते हैं।